तो ये एक्सरसाइज है 7.1 और 7.1 कंटिन्यू है। सारे लोगों का ध्यान है बच्चा है, यहाँ पे देखो। वो लिखने से बेहतर है कि यहाँ पे देखो, पहले देख लेगा समझ गया। 7.1 एक्सरसाइज कंटिन्यू है और ये क्वेश्चन नंबर है 4। समझ में आ गया। अब यहाँ पे दिया क्या गया है, देखो कि जो क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन गिवन है और उसके बाद ये फिगर दे दिया गया है। कह रहा है कि L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q, so that triangle ABC को congruent प्रूफ करना है ट्रायंगल CDA के। देखो जी, बार बार एक ही बात को रटे आ रहे हैं हम, जब से पढ़ा रहे हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल तब से, कि जब इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया जाए तो समझो कि एकदम सबसे आसान क्वेश्चन माना जाता है इसको। क्यों? क्योंकि इसमें ट्रायंगल को डिसाइड करने वाला कोई बात नहीं है। समझ में आ गया। और ट्रायंगल को डिसाइड करने वाला बात नहीं है। ये लाइन छूट गया है, इसको ज्वाइन कर लेंगे हम लोग AC को। ये AC है, फिगर में गिवन है। बात समझ में आ गया। अब देखो इसमें दे दिया गया है कि दो पैरेलल लाइन है, एक लाइन यहाँ पे L है और दूसरा LM पैरेलल लाइन है, अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइन है वो P है, और कौन सा है Q। जो दोनों पैरेलल लाइन एक दूसरे को L एंड M को डिफरेंट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इंटरसेक्ट कर रहा है तो हम लोग को ये प्रूफ करके दिखाना है कि जो ट्रायंगल ABC है, यहाँ पे ध्यान दो, ट्रायंगल ABC देखो, A यहाँ पे है, B यहाँ पे, इस पॉइंट को यहाँ पे दिखा दो ज़्यादा बेहतर। B यहाँ पे B है और C है, मतलब ये वाला ट्रायंगल। इसको हम थोड़ा सा ऐसे इस तरह से लिख सकते हैं कि ये ट्रायंगल फर्स्ट है, ABC को पहला मान लिया गया और CDA को क्या मान लिया हम, दूसरा। यानी कि ट्रायंगल 1 को ट्रायंगल 2 के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। समझ में आ गया। अब कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए हमें बहुत सारा चीज़ फाइंड करना होगा। कोई भी क्राइटेरिया है तो उसमें 3 कंपोनेंट तो मस्ट है कि आएगा। कोई भी, जैसे मान लो कि एंगल साइड एंगल है तो 2 एंगल फाइंड करके ला दो साइड लेकर के हम, तब जाकर के प्रूफ होगा। तो इस तरह से हम लोग इसको प्रूफ करने के लिए अब इसमें करेंगे क्या, हम लोग को कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं करना है। कंस्ट्रक्शन इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जो दिया गया है सफिशिएंट है। इस बेस पर हम लोग इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर सकते हैं आराम से। कोई इधर उधर छेड़छाड़ इसमें नहीं करना है। आगे बढ़े हम। अब देखो इस क्वेश्चन को हटा रहे हैं यहाँ से, ये वाला स्टेटमेंट हटा दे रहे हैं। जो ट्रायंगल दिया गया है इसको हम लोग कैसे कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करेंगे, 1 बाय 1 तुम्हें समझाते चल रहे हैं। ये ज्योमेट्री है भाई, और ज्योमेट्री को जितना आराम से समझोगे उतना ही फायदा। अगर एक बार कॉन्सेप्ट इसका बन गया तो शायद ही कभी तुमसे एरर होगा। कॉन्सेप्ट बनाने का दे दे, एक बार बना लिया जाए तो हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो इसमें करेंगे क्या, L और जब M पैरेलल है मानेंगे, यहाँ पे प्रूफ में लिखेंगे हम लोग। यहाँ पे सारे लोग लिखते चले प्रूफ। L एंड M, L एंड, या ऐसे लिखो L पैरेलल M, एंड जब L और M पैरेलल होगा तो उस समय AC जो होगा, एंड AC इज ए ट्रांसवर्सल। बात समझ में आ रही है ना जी। हम फिगर इसका एक छोटा सा फिगर बना के तुम्हें बता दे रहे हैं ट्रांसवर्सल। देखो जी, सारे लोग का ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। ये लाइन है, यहाँ पे एक बात समझ लो, ये वाला L और M 2 पैरेलल लाइन है और AC क्या है, ट्रांसवर्सल, ऐसा है ना जी। तो यहाँ पे ये जो एंगल है इस एंगल के बराबर होगा कि नहीं होगा, कोई दिक्कत? ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ये जो एंगल होगा इस एंगल के बराबर होगा कौन से, अल्टरनेट इंटीरियर से, होगा कि नहीं? जब ये L और M, क्योंकि ये और ये दोनों पैरेलल दे दिया गया है तो उस केस में AC को ट्रांसवर्सल मान लेंगे हम कि AC ट्रांसवर्सल मानना क्या है। तो AC इसको थोड़ा सा हम हटा रहे हैं क्योंकि एंगल को यहाँ पे 1 और 2 मान लिया जाए। देखो अब इसको हम करेंगे क्या कि ये वाला इस एंगल को 1 मान लो, ये एंगल क्या हो जाएगा 2, इस एंगल को 3 मान लिया जाए और ये एंगल है कौन सा 4। बात समझ में आ गया। तो जब L और M पैरेलल है, L एंड M पैरेलल और AC जो है ट्रांसवर्सल है, तो उस केस में हम मानेंगे कि ये एंगल 1 किसके इक्वल होगा। बात देखो, एंगल 2 किसके इक्वल होगा, 4 के इक्वल होगा, होगा कि नहीं होगा? तो एंगल 2 जो हो गया, एंगल 2 देयरफॉर एंगल 2 का वैल्यू जो होगा एंगल 4 के इक्वल होगा। कौन से रूल से, अल्टरनेट इंटीरियर से, जो हम लोग पढ़े हुए हैं। बेसिक वही चीज है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बात समझ में आ गई। अब जब L एंड M को पैरेलल लेकर के चला गया था तो उसमें AC ट्रांसवर्सल था, तो हम लोग एंगल 2 को किसके इक्वल बता दिए, एंगल
एंगल 2 को एंगल 4 के इक्वल। बात समझ में आया? देखो लड़का यही वाला था ऐसा, तो ये वाला एंगल जो था इस एंगल के क्या है, बराबर है। अब हम अगेन लेके चलेंगे फिर से एक बार, किसको, P और Q को पैरेलल दिया गया, तो P एंड Q पैरेलल होगा। लिखेंगे यार नाउ P पैरेलल Q एंड क्या हो जाएगा, AC इज ट्रांसवर्सल, AC इज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल। उस केस में क्या होगा, फिगर आप समझ में आ जाएगा ना, तो फिर उसका फिगर ड्रॉ करें, बन जाएगा ना। तो क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3। कौन से रूल से होगा, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कोई दिक्कत है यहाँ तक इतना? अब देखो हम लोग दो एंगल को, एंगल 2 को एंगल 4 के इक्वल ला दिए, एंगल 1 जो हो गया एंगल 3 के इक्वल आ गया। अब हम चलेंगे अपने ट्रायंगल में, जिस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने के लिए बोला जा रहा था, उस ट्रायंगल में चलेंगे। बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ये बताओ। कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये बिल्कुल समझ से परे है, कुछ क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आराम से तुम एक क्वेश्चन के एक्सपर्ट, इसमें क्वेश्चन ज़्यादा है नहीं एनसीईआरटी में। और जब इसमें भी अगर हम भगदड़ वाली स्थिति बना के रखें, जल्दी पढ़ाइए जल्दी पढ़ाइए जल्दी पढ़े, तो फिर अब कौन सा कॉम्प्लिकेशन लाया जाए, क्योंकि इसमें तो पहले से ही इतना कम क्वेश्चन है कि जिसके बारे में कम बोला जा सकता है। समझ में आ गया? तो इसलिए अब यहाँ तक हम लोगों ने फाइंड कर लिया। चले आगे बढ़ें। देखो लिखेंगे क्या हम, अब हम लोग चलेंगे इन ट्रायंगल ABC। जिस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना था, कौन सा है भाई, तो कह रहे हैं कि ट्रायंगल ABC को CDA के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल CDA। समझ आ गया? तो ट्रायंगल ABC और CDA में हम लोग को क्या मिला कि एंगल 2 किसके इक्वल मिल गया है, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4। ये एबव प्रूफ कर दिए हैं हम लोग, ऊपर भी इसको इस वैल्यू को ला दिए हैं ना जी। तो लिख देंगे एबव प्रूफ। AC इक्वल्स टू AC कॉमन है, AC इक्वल्स टू लिख सकते हैं CA। ये कॉमन साइड है, तो इस बात को नोट कर लिया जाए, कॉमन साइड है, कोई दिक्कत। और एंगल 1 का वैल्यू एंगल 3 के इक्वल है। समझ आ गया? एंगल 1 का वैल्यू जो है एंगल 3 के इक्वल है, यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं। एंगल 1 का वैल्यू किसके इक्वल है, एंगल, ठीक है। अब AC इक्वल्स टू क्या हो गया, CA कॉमन साइड है। अब एक और लिख सकते हैं कि एंगल 1 का वैल्यू क्या दिए, देखो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू 4 लिख दिया, एंगल 1 इक्वल्स टू क्या होगा, एंगल 3। ये भी एबव प्रूफ लिखेंगे हम। तो एंगल 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एंगल 3 एबव प्रूफ। ये रिजल्ट को हम लोगों ने ऊपर में प्रूफ कर दिया है, कोई दिक्कत। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 प्रूफ हो गया। अब एक बात बताओ, देखो पहले ये वाला एंगल 1 जो है एंगल 3 के इक्वल, देखो ध्यान दो यहाँ पे थोड़ा सा, एंगल 1 का वैल्यू एंगल 3 के इक्वल हो गया, एंगल 2 जो हो गया एंगल 4 के इक्वल हो गया। बात समझ में आ रही है? और AC क्या है, दोनों के लिए कॉमन है। तो हम बताए थे कि जब पहले एंगल मिले, फिर साइड मिले और फिर क्या मिले, एंगल, तो ये दोनों ट्रायंगल एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंस होगा या नहीं होगा, हो जाएगा। तो हम लोग इस बात को लिखेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल ABC ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल CDA के कौन से, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल से। और इन दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना था, इसको हम प्रूफ कर लिए। यहाँ पे लिख सकते हो हेंस प्रूफ। बात समझ में आ गई? नोट कर लो इसको। देखो भाई, ये क्वेश्चन नंबर है 5, एक्सरसाइज वही है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं कॉम्प्लिकेशन बढ़ते जा रहा है, मतलब टफनेस जो है क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है क्वेश्चन का। देखो लेवल, अब इस बार क्वेश्चन क्या दिया गया है, कह रहा है कि लाइन A इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A एंड एंगल B इज एनी पॉइंट ऑन L। देखो जी लड़का, कह रहा है कि लाइन L जो है वो बाइसेक्टर है एंगल A का, और साथ ही साथ दिया गया है, कह रहा है कि एंगल B इज एनी पॉइंट ऑन एंगल B। एक जो है एक पॉइंट है जो L लाइन पर लिया गया है, यहाँ पे दिख रहा है सामने। कह रहा है कि टू दी आर्म्स ऑफ एंगल A, तो सो दैट हमें दो रिजल्ट यहाँ पे प्रूफ करना है। इस बात को ध्यान रखो, देखो दे दिया गया है। पहला रिजल्ट प्रूफ करके दिखाना है कि ट्रायंगल APB जो है वो कॉन्ग्रुएंट। इस बात को ध्यान में रखो, इसको अंडरलाइन यहाँ पे राउंड कर दे। देखो ये वाला ट्रायंगल पूछा जा रहा है
दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया है कि BP इक्वल्स टू BQ और B इज द इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल A। तो यहाँ पे इस सब तो बाद में बात करेंगे, पहले ये जो भी निकालना है इसको निकालने के लिए BP इक्वल्स टू BQ प्रूफ करना है। तो इस वैल्यू को निकालने से पहले हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा। बात समझ आ गई? अब कॉन्ग्रुएंसी कैसे प्रूफ करेंगे, ये बात रहा सबसे बड़ा कि आखिर कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कैसे किया जाए इन दोनों को। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हम लोग करेंगे क्या कि जो दिया गया है इसमें कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं करना है, कुछ भी छूना नहीं है, जो फिगर है उसी में से ढूंढ के निकालो। ट्रायंगल APB देखो, यहाँ पे A है, ये P है और ये क्या है लड़का, B है। और एक दूसरा ट्रायंगल बन रहा है कौन सा, दूसरा ट्रायंगल AQB। तो यहाँ पे A है, ये Q है और ये क्या है, B है। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे किस तरह से इसको प्रूफ किया जाए, तो मेरे पास देखो क्राइटेरिया कैसे हम इसको हटा दे, स्टेटमेंट को हटाए यहाँ से, स्टेटमेंट का कोई काम नहीं है। अब ये इसको हटाते हैं। ट्रायंगल हम लोग देख लेंगे कि APB को AQB के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो इसको यहाँ से हम लोग रफ कर दिए। अब इसका सॉल्यूशन देखो, सब आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ोगे सब समझ में आएगा। ऐसा कोई काम नहीं जो आदमी से नहीं हो पाए, ठीक है। देखो अब इसका सॉल्यूशन अगर फाइंड करेंगे तो हमें दिख रहा है यहाँ पे कि इन ट्रायंगल पहले लेकर के चलेंगे, इन ट्रायंगल APB एंड दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल AQB। इसमें क्या क्या दे दिया गया है लड़का, ये जो एंगल बाय एंगल A का AB क्या है, एंगल बाइसेक्टर न है जी, किसका, एंगल A का दिया गया है ना। ये जो लाइन AB दिख रहा है यहाँ पे देखो, या बुक में भी देख सकते हो, बोर्ड पे देखो क्लियर कट दिख रहा है कि AB जो है एंगल बाइसेक्टर है ऑफ एंगल किसका, A का। तो जब एंगल बाइसेक्टर का काम ही है कि एंगल को गिवन एंगल के दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, तो ये जो AB जो दिख रहा है ये अगर एंगल बाइसेक्टर है तो इसको एंगल 1 मान लो और ये एंगल क्या हो जाएगा 2, यानी कि एंगल 1 का वैल्यू एंगल 2 के इक्वल होगा। हम ऐसा मान लिख लेते हैं एंगल 1 और 2। ऐसे भी तुम लिख सकती थी कि BAQ का वैल्यू जो होगा वो BAP के बराबर होगा, तो उतना लिखने से बचना है कि एंगल 1 को एंगल 2 के इक्वल लिख दो, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर से। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ट्रायंगल APB एंड AQB में यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। कौन सा रूल से भाई होगा, ब्रैकेट में डाल दो। तो एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर ये गिवन है, हम अपने मन से कुछ नहीं कर रहे हैं, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब एक और बात देखो, एंगल यहाँ से APB का वैल्यू जो है वो AQB के बराबर है, कौन से, अरे बोल नहीं रहे हो, ये 90 डिग्री है ना, तो 90 डिग्री है, यानी कि एंगल यहाँ पे लिखेंगे एंगल APB का वैल्यू जो है वो AQB के इक्वल है, 90 डिग्री AQB के इक्वल है। और ये कितना है भाई, इस एंगल जो है 90 डिग्री है और ये गिवन है, समझ आ गया, ये गिवन है। लेकिन ये और तीसरा तुम्हें क्या दिख रहा है यहाँ पे, क्या नोट कर सकते हो, थर्ड वाले में क्या दिख रहा है जी, यहाँ पे कौन सा कॉमन साइड है यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें, क्या है कॉमन, कौन सा, AB और AB क्या है, कॉमन है, बोलो हाँ या ना। तो AB और AB दोनों के लिए क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पे लिखेंगे AB इक्वल्स टू BA। ये क्या है भाई, कॉमन साइड है, यहाँ पे नोट कर दो, कॉमन साइड है, कोई दिक्कत, कॉमन साइड है। देखो लड़का, पहले यहाँ पे एंगल, फिर एंगल और फिर क्या मिला है, साइड। तो देखो एंगल साइड में क्या होगा, एक साइड जो होगा एक एंगल से कनेक्ट होगा कि नहीं होगा, अभी बताए थे। देखो जिस तरह से एंगल साइड, तो एक साइड जो होगा एक एंगल से कनेक्ट होगा, एक एंगल जो होता है किनारे पर पड़ा हुआ रहेगा। यहाँ पे इस फिगर में देखो, ये एंगल जो है इस साइड AB से कनेक्ट है, लेकिन ये 90 डिग्री वाला एंगल जो है क्या है, अरे बोल नहीं रहे हो, यहाँ पे दोनों जो है सेपरेट है, कोई दिक्कत है जी, हाँ ठीक है, हम यहाँ तक ठीक है। बोला इक्वल, थोड़ा सा देख लीजिए, इक्वल परपेंडिकुलर नहीं दिया था, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ में आ गया। यानी कि ये AB इक्वल टू क्या है, BA है। तो यानी कि हम किसको, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्वर्ट लिख सकते हैं, कौन से क्राइटेरिया से, एंगल साइड से, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल APB
ए बी बी जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्रायंगल ए क्यू बी के। कौन से रूल से, तो एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से। इसको डाल लो ब्रैकेट में। ये हम लोगों से एक रिजल्ट हम लोगों ने फाइंड कर लिया जो एग्जाम हमसे पूछा गया था। सेकेंड रिजल्ट हम प्रूफ कर रहे हैं। देखो जी, अब ये पहला रिजल्ट हम लोगों ने प्रूफ कर लिया। दूसरा रिजल्ट हमसे पूछ रहा है कि दूसरा जो रिजल्ट पूछ रहा है कि बीपी इक्वल्स टू बीक्यू। ये जो दिख रहा है कि बीपी और बीक्यू को क्या करना है, इक्वल प्रूफ करना है। तो जब बीपी इक्वल्स टू बीक्यू है, दोनों इस ट्रायंगल का ही पार्ट है, तो सीपीसीटी रूल से हम बीपी इक्वल्स टू बीक्यू लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिखेंगे। यहाँ पे दूसरा रिजल्ट बीपी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बीक्यू। बीपी इक्वल्स टू बीक्यू हो जाएगा। और ये कौन से रूल से, सीपीसीटी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, एक इसी में रिजल्ट पूछा गया है कि पहला तो सेकंड रिजल्ट बीपी इक्वल्स टू बीक्यू को हम सीपीसीटी रूल से इक्वल लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे बीपी बन रहा है छोटा वाला और यहाँ पे बीक्यू बन रहा है। ये साइड जो होगा इस साइड की क्या होगा, इक्वल होगा सीपीसीटी रूल से, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट है। तो जब ये हो गया, उसके बाद एक पूछ रहा है कि बी इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम एंगल ए, यानी कि बी जो है इक्वी डिस्टेंस है, यहाँ से एंगल ए से बी का डिस्टेंस जो क्या है, बराबर। ये भी बताना, एक बात समझो, एंगल ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, ये दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन ही है। तो बी क्या होगा, इक्वी डिस्टेंस होगा कि नहीं होगा एंगल ए से, क्योंकि बी का पॉइंट तो बदल नहीं रहा है जी, वो तो वहीं पे है। तो ये एंगल ए से बी जो होगा इक्वी डिस्टेंस का मतलब बराबर दूरी पर है, किससे, एंगल ए से। और ये बीपी इक्वल्स टू मेन इसमें था कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो, बीपी इक्वल्स टू बीक्यू सीपीसीटी रूल से। और बी में कोई बार बार चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि बी इज द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम एंगल ए। ठीक है।